छोड़ें जी। आज हमने टॉपिक करना है ऑपरेटर। ऑपरेटर करना है सी प्लस प्लस के अंदर। तो हम W3 स्कूल पे जाते हैं। तो यहाँ पे ये ऊपर ही लिखा हुआ है सी प्लस प्लस। तो अच्छा जी, उसके बाद हमने करना था ऑपरेटर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेटर। इसके अंदर ये है कि वो कहता है कि ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेटर ऑपरेशंस on variable and values. In this example below, we use the plus operator to add the together two values. यानी वो ये कहते हैं कि हम दो वैल्यूज को इकट्ठा करने के लिए ना प्लस का ऑपरेटर यूज करते हैं। लेट्स सी एग्जांपल करते हैं इसकी। ये देखें, ये ऊपर वाला मेन जो उसकी लाइब्रेरीज होती हैं सी प्लस प्लस की, वो लिखी हुई हैं। हैश इंक्लूड आइसोट्रीम, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, उसके बाद आ जाता है इंट मेन। ये उसका सिंटैक्स है। ये हमारे ये तो हमारा टोटल काम हुआ है। बाकी जो है ये टोटली ये इंट मेन और ये ब्रैकेट और रिटर्न जो है ये हमारा उसका सी प्लस प्लस का सिंटैक्स है। तो अब हम करते हैं कि देखें उसने किया क्या है। देखें, इंटीजर लिया हुआ है क्योंकि नंबर्स हैं तो इसलिए इंटीजर्स लिया हुआ है। अंडरस्टैंड? तो इंटीजर्स x इज इक्वल टू 100 + 50। ठीक हो गया। और फिर उसने सी आउट करवाया है, प्रिंट करवाया है x को। x जो s के अंदर जो वैल्यू स्टोर हो रही हैं वो ये हो रही हैं 100 + 50, यानी 150। इसको एडिशन करेंगे तो ये आएगी। अभी हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहीं पे इसको थोड़ा सा एडिट करके देख लेते हैं। हम लिखते हैं जी इंट y इज इक्वल टू, हम लिख लेते हैं कि जी ये 50 है। और हम इसको मिटा देते हैं। इसके बाद फिर ये सेमीकोलन लगा देते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे लगा देते हैं जी y प्लस x। ओके, ये एक और तरीका है लिखने का। ये देखो, हमने अलग अलग वैल्यू स्टोर करवा दी है। देखें, x के अंदर 50 की वैल्यू स्टोर करा दी है, और सॉरी y के अंदर 15 की, और x के अंदर 100 की करवा दी है। और प्रिंट में हमने क्या करवा दिया है, हमने y करवाया है और x करवाया है, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू प्रिंट कराई है। अब इसको हम रन करके देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। ये देखें 150 आया। नो चेंज, मतलब कि बहुत सारे मेथड्स होते हैं चीज़ को करने के, तो टेंशन नहीं लेना हम लोगों ने। अच्छा, इसका एक और मेथड भी है, ये देखें। अब हम इंटीजर c ले लेते हैं और उसको किसके इक्वल कर देते हैं, y प्लस x के, और यहाँ पे c प्रिंट करवा देते हैं। यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, हमने मतलब c के अंदर वैल्यू स्टोर करा दी x की और y की, दोनों ऐड यहाँ पे हो जाएंगे, और c को हमने प्रिंट करवा दिया। देखें, अब ये 110 में कर देता हूँ टेम्परेरी तौर पे। अब देखिएगा आंसर क्या आता है। ये उसने सिंटेक्स का एरर दे दिया है, ये वेरिएबल लेना पड़ता है ये। तो जी, बाज़ दफ़ा उसमें एरर करा देता है, कोई मसला नहीं है इसकी, नो इशू। मेन बात ये थी कि उसने उठाया है या नहीं। अगर हम ये करते हैं तो यहाँ पे भी वेरिएबल करके लिखते हैं, क्योंकि ये W3 स्कूल का उनका अपना है। तो मोस्टली होता है कि उनके अकॉर्डिंग ना चलें तो हमें बाज़ दफ़ा एरर शो करना पड़ जाता है। ये देखें, 1x की उसने क्या करवाया है, जस्ट उसने ना सिंपल यहाँ पे प्रिंटिंग करा दिया, उसने कोई कुछ भी नहीं करवाया इसके अंदर। सॉरी, यहाँ पे सर कॉलम कॉस का एरर आ रहा है। आ, चले मेरी बात सुने ना, मेन बात यही हो गई ना। ये देखें, मेन मकसद हमारा था समझना।
अब इसको रन करके देख लेते हैं। नो इशू एरर। प्रोग्रामिंग में जितने ज़्यादा एरर्स आएंगे ना उतना आपके लिए सीखने को ज़्यादा है। अब ये देखें उसने ये प्रिंट करा दिया, ओके नो इशू, इंटीजर्स है वो यहाँ पे नहीं उठा रहा। अगली चीज़ है प्रैक्टिस में हम जाएंगे वहाँ उठा लेगा। यहाँ पे हम x प्लस y कर दिया। अब देखें अब 160 आंसर आ जाएगा। आ गया।